मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हिस्ट्री का अपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, आज इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धाज। जो बुद्ध के उपदेश हैं उनका वर्णन करना है अपन इसके अंदर। जो बुद्ध के उपदेश थे आप उनका वर्णन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो पहला ये कह रहे हैं कि ये संसार नाशवान है, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं और जो इस वर्ल्ड के ऊपर, इस संसार के ऊपर जन्म लेता है उसका नाश अवश्य होता है, उसका अंत अवश्य होता है। तो ये पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध का, हमें बता रहा है कि ये संसार नाशवान है, यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और जो दूसरा है सोरोज इंस्टिंक्ट ह्यूमन एक्सिस्टेंस, जो दुख हैं वो मनुष्य के नसीब में है, मनुष्य से छुटकारा पा सकता है अगर वो भगवान द्वारा चलाए गए रास्ते पे ऊपर चलेगा। तो इस दुखों से, इस कष्टों से वो इससे छुटकारा पा सकता है। तो तीसरा उपदेश उन्होंने दिया था कि भगवान कण कण में है, भगवान कण कण में है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है जो वो कण कण के अंदर है। और जैसे मैंने कल बताया था कि ये किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। तो ये कहते हैं कि भगवान कण कण के अंदर है, इसीलिए हमें क्या है कि जो कोई भी जीव जंतु है, कोई भी इंसेक्ट्स है, उनको किल नहीं करना है, मारना नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और चौथा उपदेश ये कहते हैं कि जो मनुष्य की बॉडी है वो नाशवान है। बुद्धा बिलीव्ड दैट द डिके एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल। जो मनुष्य का शरीर है वो नाशवान है। पांचवा में कहता है कि जो ये संसार के अंदर ये जो समाज बसाया गया है, जो सोसाइटी बनी है, ये भगवान की देन नहीं है, ये मनुष्य की देन है। ठीक है ना। ये जो हम सोशल के अंदर रहते हैं, कहते हैं मनुष्य, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। तो ये कहते हैं कि ये भगवान ने नहीं बनाया, ये मनुष्य ने बनाया, जो अपनी सोसाइटी बनाई है। और ये सारे रिश्ते नाते बनाए, ये सारे क्या हैं, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। छठा वो कहता है कि बुद्धा बिलीव्ड दैट द राइटियस एक्शन वाज द मीन टू एस्केप द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है तो हमें अच्छे काम करने होंगे। सातवां वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा द साल्वेशन और द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कुड बी पॉसिबल इफ ए पर्सन एंडेड हिज ईगो एंड डिजायर्स। अगर मनुष्य अपने अहंकार और जो अपनी इच्छाएं हैं उनके ऊपर काबू पा ले तो मनुष्य मुक्ति को पा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो सकता है। और जो लास्ट वाला है इसका, बुद्ध एडवाइज्ड ऑल हिज फॉलोअर्स टू बी देयर ओन लैम्प्स। बुद्धा, जो भगवान बुद्ध हैं, वो सभी से परामर्श करते हैं, सभी को उपदेश देते हैं कि अपने अंदर की ज्योति जलाओ। दे मस्ट वर्क आउट देयर ओन साल्वेशन और लिबरलाइजेशन। अगर अपने अंदर की ज्योति जल गई तो हमें मुक्ति दिलाएगी और जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद करवाएगी। तो बेटा ये थे इसके महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई टीचिंग थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्कस द इमरजेंस ऑफ महायाना इन बुद्धिज्म। आपको पता है कि बुद्धिज्म के दो पार्ट हो गए थे, एक तो हीनयान था, एक महायान था। तो बेटा जो हीनयान था वो पुराना था और महायान था वो एक नया था। नया यानी कि इसी में से निकले दो पार्ट बन गए थे, इसकी दो गद्दियाँ बन गई थी, एक हीनयान के नाम से, एक महायान के नाम से। तो आप इसमें महायान का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। अ नंबर ऑफ चेंजेस वर एविडेंट इन बुद्धिस्ट आइडिया एंड प्रैक्टिसेस बाय द फर्स्ट सेंचुरी CE। ये आपको पता है कि जैसे जैसे समय चेंज होता है तो उसमें आइडिया भी चेंज होते जाते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो भगवान को पूजने का तरीका है, वो सारे उनके रीति रिवाज होते हैं, वो धीरे धीरे सारे
चेंज हो जाते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग गेव टू मच इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग निर्वाणा। वो जो पहले वाले थे, ठीक है, वो किसके ऊपर, मनुष्य की कोशिशों के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे वो, कि अगर मनुष्य ने मुक्ति पानी है तो मनुष्य को खुद ही एफर्ट्स करने होंगे, खुद ही अपनी कोशिश करनी होगी। बुद्धा वाज आल्सो रिगार्डेड एज ए ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड इनलाइटनमेंट एंड निवाना थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। फिर बुद्ध का भी ये विश्वास था कि अगर अपने अंदर ज्योति जलानी है, इस रीसाइकल जो रीबर्थ साइकिल है इससे मुक्ति पानी है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है, तो हमें क्या है, खुद ही इनलाइटनमेंट जो अपने अंदर ज्योति जलानी है वो आप खुद ही अपने एफर्ट से ही, सेल्फ एफर्ट से ही वो जलेगी। हाउर ग्रेजुअली देयर इमर्जड एन आइडिया ऑफ ए सेवियर। तो ये आइडिया है सेवियर का, मुक्ति का। इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज द वन हु कुड एंश्योर सल्वेशन। और ये विश्वास था कि इस तरीके से हम मुक्ति को पा सकते हैं। अगर आप खुद मेहनत करेंगे, खुद भक्ति करेंगे परमात्मा की और उनके उपदेशों के ऊपर चलेंगे, तो हमें क्या है, साल्वेशन मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। साइमल्टेनियसली देयर डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द बुद्धि सत्ता। तो ये अपने पास एक नया कंसेप्ट आ गया, बुद्धि सत्ता। बुद्धि सत्ता जो वर कंसीडर्ड एज ग्रेट कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग हु अकोमोलेटेड मेरिट थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। ये भी ज़्यादा क्या है, सेल्फ एफर्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा जोर देते थे। इनकी भी एक अच्छा गुण यही था कि मनुष्य खुद अगर अपनी मेहनत करेगा, परमात्मा का नाम दियागा, उनके उपदेशों के ऊपर चलेगा, तो उसको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। हाउएवर दे डिड नॉट यूज दीज मेरिट टू अटेन निभाना एंड देयरबाय अबैंडन द वर्ल्ड। तो ये इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जो निभाना, सेल्फ निभाना को क्या बोला गया है, निभाना को बोला गया है निर्वाणा, निर्वाणा या सेल्फ एफर्ट्स। ठीक है बेटा। तो इसमें ये कह रहा है कि दे यूज टू हेल्प अदर्स विद द हेल्प ऑफ देयर ओन मेरिट्स। ये कहते हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को सही रास्ते पर ला सकते हैं अगर अपने अंदर कोई क्वालिटी, अपने अंदर कोई गुण है उसके द्वारा। दे वर्शिप ऑफ देयर इमेजेस ऑफ द बुद्धा एंड बुद्धा सत्ता बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ महायाना सेक्ट। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे और बाद में ये बुद्ध का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया, जिसको आप बोलते हैं महायाना। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग केम टू बी नोन एज महायाना। जो ये नई सोच आई, नया आइडिया आए, नए बदलाव आए, उनको ही आप क्या बोलते हैं, महायाना बोलते हैं। दोज पीपल हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब्स द ओल्डर ट्रेडिशन वर कॉल्ड हीनयाना। जो जिन्होंने इस नए विचारों को अपनाया, नई सोच को अपनाया, तो वो हीनयान को ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी परंपरा कहते थे और वो उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट थे, बिल्कुल ही अलग थे। तो ये आप कह सकते हैं कि महायाना क्या है, जो नई सोच, नया बदलाव आया, उसको आप बोलते हैं महायाना। और जिन्होंने इसको अपनाया, अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, वो जो हीनयान था उसको वो पुरानी परंपरा के नाम से बुलाते थे, कहते थे वो। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 क्वेश्चन हैं समझ आ गए होंगे बेटा। आगे आप आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पढ़ोगे आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 11 है और एक 12 है। ये 3 क्वेश्चन बेटा आप पढ़ोगे खुद। इसके साथ जो अपना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है ये अपना क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास जैनिज्म आ जाएगा, जैन धर्म आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ोगे और बेटा साथ साथ अब रिवीजन करते जाओ, साथ साथ इनको रिवाइज करते जाओ, साथ साथ इनको लर्न करते जाओ, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका ये कंसेप्ट है क्लियर भी होते जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके।